आप देख रहे हैं वर्ल्ड इंडिया न्यूज नेचर टाइम्स और मैं हूं सुमित जुनेजा। आज हमारे साथ हैं राजस्थान के वन्यजीव मंडल के सदस्य श्री सुनील मेहता जी, सरिस्का फाउंडेशन के श्री दिनेश दुरानी जी और भारत के मशहूर वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर श्री नल्ला मथु जी। जैसा कि कल 4 अगस्त को राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर बागोदय करके एक उत्सव मनाया जा रहा है, जिसके तहत देश के जो बाघ हैं, बाघ संरक्षण पर कार्य करने वाली विभिन्न संस्थाएं हैं, जैसे कि सरिस्का फाउंडेशन। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं सुनील मेहता जी से, हम इस बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से इसका आयोजन जो है ये किया जाएगा और क्या उद्देश्य इसके रहेंगे। नमस्कार सर। जो कल बागोदय करके जो उत्सव जो आपकी संस्थाएं जो कर रही हैं, इसके बारे में चैनल के जरिए बताएं कि क्या उद्देश्य है इस उत्सव को कराने का, इसके पीछे क्या खास बात है। देखिए, जैसा नाम है बागोदय, बाघों के उदय के बारे में चर्चा करेंगे, द राइज ऑफ टाइगर्स इन इंडिया। आपने देखा 50 साल प्रोजेक्ट टाइगर के पूरे हुए हैं और इसके साथ साथ ही 15 साल सरिस्का में पहला वाइल्ड टाइगर को जो रिलोकेट किया गया उसके भी 15 साल कंप्लीट हो चुके हैं। सरिस्का में बाघों की संख्या 0 से 30 तक पहुंच गई है और प्रोजेक्ट टाइगर में भी आज 3000 से ऊपर बाघ हमारे पास पूरे भारतवर्ष में है। अब हमें यह चर्चा करनी है कि हम इसको जो नंबर है 3000 का, इसको और आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। जैसे आप सब जानते हैं कि बहुत से टाइगर पार्क ऐसे हैं जहाँ पे उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, टाइगर बाहर निकल रहे हैं, आपस में लड़के मर रहे हैं, और कुछ बाघ ऐसे हैं, कुछ पार्क ऐसे हैं जहाँ पे बाघ ही नहीं, बाघ विहीन है। तो एक स्ट्रेटेजी सोची जाए, एक आपस में विचार विमर्श किया जाए, मंथन किया जाए, सोच विचार किया जाए कि कैसे हम बाघों की संख्या जो एक बार 1900 में 1 लाख बाघ होते थे राज्य हिंदुस्तान के अंदर, आज हमारे पास उसके सिर्फ 3% है। हम सोचे पहला हमारा कदम होना चाहिए कि हमारे पास उसके 5% बाघ स्थापित हो। उसके लिए हमें रिफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा, रीवाइल्डिंग करनी पड़ेगी, हमें को बहुत से ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे। कुछ बाघ को विस्थापित करना पड़ेगा, कुछ पार्कों को और डेवलप करना पड़ेगा, प्रे बेस डेवलप करना पड़ेगा। इसके बारे में गहन विचार होगा और जो भी लोग आ रहे हैं, जो विश्व के जाने मानी हस्तियां आ रही है, देश के नामी लोग आ रहे हैं जो वाइल्ड लाइफ और कंजर्वेशन से जुड़े हुए हैं, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के लोग हैं, NTACA से लोग हैं, ऐसे करके भारत सरकार से लोग हैं रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसमें। तो कुछ विचार विमर्श करके निश्चय जरूर निकलेगा और ये पहला हमारा जो है चैप्टर। उसके बाद और भी ऐसे चैप्टर होंगे। हम इस चीज को देश में, पूरे देश में ले जाना चाहते हैं आने वाले समय में, और हम चाहते हैं कि कोई ना कोई रास्ता निकले जो बाघों की 3000 की संख्या को हम 5000 तक ले जा सके। वाइल्ड लाइफ बोर्ड के, जैसे राजस्थान वाइल्ड लाइफ बोर्ड के आप मेंबर भी हैं, साथ ही साथ जैसा कि ये बागोदय जो कल होने वाला है, आज लगभग 15 साल होने को आए हैं जब सरिस्का में पहली बार जो है बाघों को रिलोकेट किया गया था, और 50 वर्ष हो चुके हैं बाघों के प्रोजेक्ट को लेके। अगर आप बात करते हैं तो जो टाइगर प्रोजेक्ट्स है उसके बारे में क्या कहेंगे कि आज 15 साल जो है वो किस तरीके के रहे, उसके बाद में क्या क्या कार्य किए गए बाघों के। देखिए, सरिस्का में 15 साल हो गए पहला वाइल्ड टाइगर रिलोकेट किए हुए, और एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य था। आपको पता है, पहला टाइगर जो रिलोकेट किया वही पॉइजन हो गया था। तो सरिस्का में आने पिछले जो 3 सालों में जो काम हुआ है वो एक्चुअली चौंकाने वाला है, वो वाकई तारीफ के काबिल है। क्योंकि 3 साल में पहले हमारे पास 17 टाइगर थे, आज हम 30 पे पहुंच गए और मैं आशा करता हूं कि आने वाले 3-4 साल में हम ये आंकड़ा 50 तक ले जाएंगे। तो सरिस्का में क्यों गांवों का विस्थापन हुआ है, जहां जहां गांव विस्थापित हुए हैं वहां बाघिन ने अपना घर बनाया है, वहां बच्चे दिए हैं। तो ये सोचने बात है। और भी बहुत सारी मेरी चर्चाएं चल रही है, सरकार से भी चल रही है, केंद्र सरकार से भी चल रही है। एक तो जो पांडुपुल हनुमान जी के दर्शन करने जाते हैं, उस रास्ते में हम कार्बन एमिशन को कम करें, कार्बन उत्सर्जन को कम करें, इलेक्ट्रिक बसेस का माध्यम करें। उसके लिए मैंने सरकार को ये भी लिखा है कि हम हमारे CSR फंड के थ्रू, हमारे प्राइवेट निजी सोर्सों के थ्रू हम बसें उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं। दूसरा, गांवों का विस्थापन। गांवों के विस्थापन जब तक नहीं होगा, और जो हमारी उम्मीद है जब हम और टाइगर के लिए जगह क्रिएट करें, टाइगर के लिए स्पेस क्रिएट करें, टाइगर को एक जो परफेक्ट हैबिटाट है वो दे सकें, उसके बारे में भी हम सोचते हैं कि आगे अगर ये सब होगा, चालू विस्थापन होगा, ये सब होगा, तो सरिस्का वापस अपने देश में एक जो प्रथम, जो सबसे टॉप टाइगर रिजर्व में आएगा। क्योंकि सरिस्का के पास 2 एडवांटेज हैं। एक ही वो नेशनल कैपिटल रीजन के अंदर है, दूसरा वो जो इंडिया का टूरिज्म का गोल्डन ट्रायंगल है, आगरा, दिल्ली और जयपुर के बीच में, उसके बिल्कुल मध्य में स्थापित है। तो मैं समझता हूं कि सरिस्का के साथ साथ जो सरिस्का का भाग्योदय होगा, बागोदय के साथ, उस भाग्योदय के साथ साथ रोजगार होगा, डेवलपमेंट होगा, सरकार को रेवेन्यू आएगी, और एक देश में राजस्थान का नाम होगा कि राजस्थान देश में बाघों के संरक्षण में एक अग्रणी राज्य बन के होगा।
दुरानी जी, जैसा कि सरिस्का फाउंडेशन भी काफ़ी टाइम से जो है बाघों के ऊपर कार्य कर रही है, सरिस्का में काफ़ी उन्होंने आपकी फाउंडेशन ने कार्य किया है। बाघ उदय, जैसे कि मेहता जी ने अभी बताया कि बाघ उदय, बाघों का उदय, एक समय ऐसा होता था पूरे विश्व में जब बाघों की संख्या, बाघों की तादाद काफ़ी हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे बाघों का जो संख्या है वो एकदम से कम हुई, विलुप्ति के कागार पे हो गए। आज पिछले 12 साल पहले, 10 साल 12 साल पहले जब ये निर्णय लिया गया कि किसी तरीके से 2022 तक बाघों की संख्या का आंकड़ा जो है वो एक अच्छा होना चाहिए, आज आंकड़ा अच्छा भी हुआ है। इसको किस तरीके से सरिस्का फाउंडेशन और आप लोग मिलके, क्या इस जो बाघोदय जो उत्सव है इसके जरिए किस तरीके से क्या प्रयास रहेंगे? क्या लगता है कि इस बाघोदय के बाद में बाघों के संरक्षण में क्या विशेष भूमिका रहेगी? आपने सही बोला सुमित जी, जैसे अभी हमारे प्रेसिडेंट महोदय बता रहे थे, वी हैड सीन द बैड डेज 2004 के आसपास, जब मालूम पड़ा कि टाइगर सारे गायब हो गए हैं और जो लास्ट टाइगर 9,000 रुपये में बिका था यहाँ का, तो इट वॉज ड्रास्टिक, इट वॉज इतना बुरा समय था कि हमको लग नहीं रहा था कि आने वाली जो जनरेशन है वो हमको कैसे गाली देगी, क्या करेगी। बट थैंक गॉड थिंग्स बीन चेंज। 2008-9 में जो रिलोकेशन टाइगर का हुआ, दैट वाज रियली स्टार्टिंग पॉइंट फॉर दैट। ऑफ कोर्स उसके बाद वो जो ST1 को भी पॉइजन कर दिया, तो सब लोगों को लग गया था कि भैया टाइगर सरवाइव करेगा नहीं करेगा। बट थैंक टू द फॉरेस्ट ऑफिसर्स एंड गहलोत साहब थे उस टाइम पे, उन्होंने काफ़ी चेंजेस किए एंड अभी भी वी आर जस्ट ऑलमोस्ट 30 टाइगर हो गए आज की तारीख में एंड थिंग्स गेटिंग बेटर एंड बेटर। उसमें आजकल जो रिलोकेशन हुआ है, जो इसमें 2-3 साल में जो रिलोकेट गांव हुए हैं, उसमें जो टाइगर बैक करके आया है, स्पेशली पानी ढाल और ये जो एरिया है, एंड इट इज ब्यूटीफुल हैबिटेट एंड टाइगर इज रिवाइविंग ओवर देयर लाइक एनीथिंग। तो हमको जैसा प्रेसिडेंट साहब बोल रहे थे, आई एम श्योर दैट 2-3 साल में हम वी गोइंग टू टच 50 टाइगर्स, तो दैट इज गोइंग टू बी बिग नंबर फॉर अस। एंड आज की तारीख में टाइगर देख सकते हो कि टाइगर अलवर तक पहुंच गया है और यहाँ जयपुर तक आ गया है, तो टाइगर को स्पेस भी मिल रहा है एंड दैट इज वेरी गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस। जैसा कि अभी आपने बताया कि जो बाघ है, जो टाइगर है, वो जयपुर तक आ गया है। जयपुर के आसपास सरिस्का का जो कॉरिडोर, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि कॉरिडोर भी है, साथ ही साथ अगर हम सरिस्का की बात करें तो सरिस्का में एक हाईवे भी निकल रहा है। उसके लिए अभी पीछे सुनने में भी आया था मीडिया के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, कि कोई एलिवेटेड रोड भी बनाया जा रहा है। कितना एलिवेटेड रोड जो है उस जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या और बाघ संरक्षण के अंदर, वो कितना मददगार रह सकता है? सबसे बड़ी बात है जो क्योंकि मैं बड़ा गवाह रहा हूँ, 30-40 साल में मैंने देखा है जिस एरिया में टाइगर्स एंड लेपर्ड बीन हिट बाय ट्रक, वो बंद हो गया है और वो बंद हो जाएगा यदि ये एलिवेटेड रोड जो आएगा, क्योंकि 20-22 किलोमीटर का जो एलिवेटेड रोड है थानागाजी से और अकबरपुर रेंज तक पहुंच रहा है, विच इज गोइंग टू बी द ग्रेट थिंग फॉर सरिस्का टाइगर रिजर्व। एंड इस और फिर क्या है कि टूरिस्ट को एक अलग आयाम मिल जाएगा, टूरिस्ट कैन रियली एंजॉय दैट न्यू रोड एंड दैट इज एलिवेटेड रोड। एंड उसके अलावा ये जो अभी जो प्रॉब्लम आ रही थी टाइगर को इधर से उधर जाने की आने की, वो भी खत्म हो जाएगी, तो उससे आई एम श्योर दैट इज गोइंग टू बी ग्रेट थिंग फॉर सरिस्का टाइगर। हमारे साथ में नल्ला जी भी है। नल्ला जी नमस्कार। नल्ला जी, जैसा कि अब आपका परिचय देना तो छोटे मुंह बड़ी बात होगी, कहने का मतलब आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है। विश्व के माने हुए, अगर देखा जाए तो वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर हैं। अभी जो टाइगर एंथम जो श्री सुनील मेहता जी, श्री दुरानी जी की संस्था के जरिए जो किया जा रहा है जयपुर में, उसमें आपका जो है राजस्थानी वर्जन जो है वो शायद जो है पब्लिश जो रिलीज होने वाला है। साथ ही साथ पीछे पूर्व में प्रधानमंत्री जी की सोशल मीडिया पर भी उसको देखा गया था। तो कैसा आपको लगता है इस चीज़ को, और किस तरीके से जो है ये बाघ संरक्षण में जो है ये अपनी भूमिका निभाएगा, इसके बारे में दर्शकों को बताएं। इट्स अ वेरी ग्रेट मोमेंट टू सेलिब्रेट दिस प्रोजेक्ट टाइगर जो सक्सेस है, तो अच्छा, इट्स अ वेरी गुड मोमेंट इन दैट वो जो सक्सेस स्टोरी में, आई मीन अपार्ट फ्रॉम एज अ फिल्म मेकर मेकिंग फिल्म्स ऑन टाइगर एंथम type of musical films, I'm very, very proud to associate with Sariska Tiger Foundation with Mehtaji and Durrani ji. In the success, I always say Sariska has played a major role. So end of the day, it's a project Tiger, numbers are increased. But I'm seeing this Sariska, I'm the first person who shot this film in Sariska.
when there was no tiger, the first reintroduction का tiger मैंने follow किया था जो भगाने का. I'm very happy to see that numbers have increased. So my point is, in a success story like Project Tiger, Sariska from 0 to 30 has come. It's a very big role. I mean, in the 3000, this 30 is, it's more or less equivalent to 300, 400 tigers, because it's a conflict zone, people, and other places, yes, tigers have increased, numbers have increased, they are, they're safe corridors, but these places come out from, इतना मुश्किल से एक zero से आया है. It's a great success, and actually in that way I'm very proud that Sariska Foundation also played a major role. हम celebration Project Tiger में so ये celebration के we are really happy, because this is a real case study of 0 to 30, 32, and the future they're planning for a 50 tigers. It is going to be another golden jubilee ceremony. So that way I'm very happy. As a filmmaker, I've done some small part, so I will keep doing and associate with that. तो कहा जा सकता है कि जैसे कि बाघ संरक्षण पर कार्य चल रहा है और बाघ संरक्षण के में जो खास भूमिकाएं जो निभाती हैं, इस तरीके के जो प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें जो होने वाला जो उत्सव है बाघोदय जो है, हो सकता है जो आज भारत के अंदर 3000 बाघ हैं, 3000 बाघों को इंक्रीज करके जो है 5000 तक का आंकड़ा जो है वो ले जाने का उद्देश्य बाघोदय का होगा. इसी को कहकर हम कह सकते हैं बाघों का उदय. तो माना जा सकता है कि इस उत्सव के बाद जो बाघों के लिए एक उदय होने वाला है, बाघों की संख्या 3 से 5 से 10 तक हो सकती है. श्री मेहता, श्री दुरानी जी और श्री नल्ला मुथु जी के प्रयास जो हैं रंग लाएंगे. धन्यवाद.